उस सपने पर आज ख़ास तौर पर मैं अपने उन नन्हे दोस्तों से मुखातिब हूँ जिन्हें कहानी सुनना बहुत पसंद है। पंचतंत्र की कहानियों ने हमारे बचपन की यादों में अब तक डेरा जमाया हुआ है। तो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है 3 मछलियाँ। और हाँ, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि पंचतंत्र की कहानियों में हमेशा ही कोई ना कोई सीख और कोई ना कोई सबक छुपा होता है। कहानी सुनने के बाद सोचिएगा कि इससे आपको क्या सबक मिला। ना समझ में आए तो अपने बड़ों से पूछिएगा, ठीक? तो शुरू करते हैं आज की कहानी 3 मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और मछलियों का प्रिय भोजन पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे उगते हैं। ऐसी जगहें मछलियों को बहुत पसंद आती हैं। उस तालाब में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस तालाब में आती थीं। वो तालाब लंबी घास और झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नज़र भी नहीं आता था। उसी तालाब में 3 मछलियों का झुंड रहता था। तीनों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। अन्ना नाम की मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही उसे टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु नाम की मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। यद्दी नाम की मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बिल्कुल बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक बार क्या हुआ कि शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जालों में फंसी थीं, इसलिए उनके चेहरे उदास पड़े थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खाने वाली पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थीं। ये देखकर वो कुछ चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा तालाब है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। बस फिर क्या था, सारे मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर तालाब के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस तालाब में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। वाह, अब तो मजा आ जाएगा। दूसरा बोला, यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तीसरे मछुआरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस तालाब को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी और वहां जाकर मौज करूंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतने घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना।
उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे को तर जाए, या ये भी तो हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूकंप आकर उनके गांव को नष्ट भी तो कर सकता है, या रात को हो सकता है इतनी तेज बारिश आ जाए कि उनके बाढ़ में पूरा गांव ही बह जाए। इसलिए उनका आना निश्चित ही नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही नहीं। तीसरी मछली, जिसका नाम यद्दी था, उसने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यद्दी तालाब में ही रही। सुबह हुई तो मछुआरे अपने जाल लेकर आए और लगे तालाब में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आस-पास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस तालाब में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। वो खोजती रही और जल्दी ही उसे वो लाश मिल भी गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती हुई लाश की बदबू अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकल आई। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरों ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो क्या हुआ कि वो सारी की सारी तड़पने लगी, लेकिन प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। एक मछुआरे को बदबू का भपका आया तो वो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। आख! उफ! ये तो कई दिन की मरी मछली है, सड़ चुकी है। छी छी छी! ऐसे बड़बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को वापस तालाब में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी नाम की तीसरी मछली, वो भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अब सोचो तो दोस्तों कि इन तीनों मछलियों के स्वभाव से आपको क्या सबक मिलता है? सोचना जरूर।